अब देखेंगे वीट इकोलॉजी। ठीक है, वीट इकोलॉजी को बोलते हैं खरपतवार पारिस्थितिकी थितिकी। ठीक, खरपतवार पारिस्थितिकी। ठीक, खरपतवार परिस्थिति पर बताने से पहले मैं एक बात को बता देता हूँ। कई लोग बोल रहे थे कि सर किसी भी चीज़ को डाल सकते हो यार, पढ़ने लिखने का है तो ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। उसी को तो एक फिलोसोफर कहे ना, डिग्री तो तालीम के खर्च के रसीले हैं, किरदार तो तुम्हारा व्यवहार में झलकता है ना। डिग्री तो सिर्फ तालीम के जुल्म के तालीम के रसीले हैं। जुल्म मतलब आपके पूरे जीवन चर्या, उसी बात को कहा गया है। फिलोसोफर बहुत अच्छा दार्शनिक है, कहीं का मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो वीट इकोलॉजी मतलब ये है कि अगर कोई पढ़ा के डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, बेझिझक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हो, चाहे कहीं भी हो, डाल सकते हो। ठीक, उसी को फिलोसोफर वालों में अभी बता रहा था, डिग्री तो सिर्फ तालीम के खर्च के रसीले हैं, असली किरदार तो तुम्हारा व्यवहार में झलकता है ना, वही है। इसी कारण तो हम चाह रहे हैं लोगों का फायदा हो। ठीक, तो वीट इकोलॉजी, वीट पारिस्थितिकी। इकोलॉजी के मतलब अब आप जानते हो, पर्यावरणीय दशाएं के बारे में अध्ययन करना। पर्यावरणीय दशाएं के बारे में मतलब क्या क्या है? पर्यावरण संबंधी चीज़ों, पेड़ पौधा, इन्वायरमेंट, चाहे किसी भी चीज़ हो। तो यहाँ क्या है, खरपतवार का किसी पौधा या प्लांट के साथ अंतर संबंध के बीच के अध्ययन को बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, खरपतवार का पर्यावरण, खरपतवार का किसी पौधा के बीच रहन सहन के बीच के अंतर संबंध को, अंतर संबंध दोनों के बीच के अंतर संबंध को खरपतवार पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, खरपतवार पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, कहते हैं। तो खरपतवार परिस्थिति क्या है, किसी भी पौधा के बीच और वीट के बीच, दोनों के बीच के जो अंतर संबंध है, मतलब यहाँ पौधा प्लस खरपतवार, दोनों के बीच क्या है, अंतर संबंध है। इसको याद रखना, 3 शब्दों को। ठीक, तो पौधा और खरपतवार के बीच में पर्यावरण तो तीनों है, तो दोनों के बीच के अंतर संबंध को वीट इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, बेसिकली वीट इकोलॉजी के मतलब यही है कि मतलब अंतर संबंध को अध्ययन करना है, ये जो लिखा हुआ। और वीट इकोलॉजी बेसिकली 2 टाइप से होता है। ठीक, अब जो अध्ययन हम कर रहे हैं, किसी भी पौधा, किसी भी प्लांट, किसी भी जीव भी हो सकता है, फ्लोरा फाउना फायडा, चाहे किसी भी के साथ, इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है वीट के साथ, चाहे पौधा का है, चाहे ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे किसी भी स्तनधारी जीव जंतु की बात करें, जो पर्यावरणीय के चरम सीमाओं के बीच में घिरे रहकर वीट के साथ अंतर संबंध बनाकर जो रहता है, उसको बोलते हैं वीट इकोलॉजी। ठीक है, इसको याद कर लोगे, इतने को कर लोगे, ऐसी भाषा में लिख लोगे। ठीक है, ठीक ना तुम? हाँ, ये तो वीट इकोलॉजी बेसिकली 2 टाइप से होता है, प्रकार। ठीक, तो वीट इकोलॉजी में सबसे पहले है सीन इकोलॉजी। 1 मिनट ना, ठीक। एक है ऑटो इकोलॉजी,
ऑटो इकोलॉजी, AOGY। एक है ऑटो ना, ऑटो इकोलॉजी। एक है सीन इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी, इको LOGY। ऑटो मतलब खुद से, स्वयं पारिस्थितिकी, ठीक, स्वयं पारिस्थितिकी, ठीक। और ये सीन के हिंदी मतलब मिला नहीं, तो किसी भी वीट का सिंगल स्पीसीज के साथ, सिंगल स्पीसीज के वीट को, या किसी भी वीट के सिंगल स्पीसीज के वीट को प्लांट के बीच के अंतर संबंध के बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ क्या है, किसी भी वीट की सिंगल स्पीसीज को पौधे के बीच अंतर संबंध के बारे में अध्ययन करना, उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी मतलब ऑटो मतलब खुद से, मतलब एक ही, खुद मतलब एक ही, ऑटो मतलब खुद ही, स्वयं मतलब एक ही प्रकार की स्पीसीज, ठीक, किसी भी वीट के सिंगल स्पीसीज को पौधे के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। और यह ऑटो इकोलॉजी दो प्रकार के होता है, एक होता है इंट्रा स्पीसीज, एक होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अंतरा प्रजाति, एक होता है अंतरा, एक होता है अंतर प्रजाति। अंतर प्रजाति मतलब दो अलग अलग वीट के स्पीसीज को पारिस्थिति के साथ जोड़कर अध्ययन करना, या पारिस्थितिकी के बीच के अंतर संबंध के बारे में अध्ययन करना, उसको बोलते हैं अंतरा। अंतरा मतलब इंटर, अंतरा मतलब क्या, अंतरा मतलब इंट्रा, एक होते हैं इंटर स्पीसीज। तो अंतर स्पीसीज क्या है, दो अलग अलग प्रजाति के वीट, दो अलग प्रजाति के वीट को पौधे के बीच के अंतर संबंध करते हैं, पौधे के बीच अंतर संबंध करते हैं, अंतर संबंध का अध्ययन मतलब वो कैसे रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, प्लांट के साथ कैसे कंबाइन करके रहते हैं, ये सारी चीज के बारे में अगर अध्ययन करेंगे, दो अलग अलग प्रकार के वीट के बारे में पर्यावरण के साथ रखकर अध्ययन करना, उसी को बोलते हैं अंतरा, ठीक। इंटर मतलब एक ही प्रकार के स्पीसीज के बारे में पर्यावरण के साथ मिलाकर स्टडी करना, तो उसको बोलते हैं इंटर, ठीक। इंटर मतलब एक ही प्रकार के बहुत सारे वीट को पर्यावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं अंतरा प्रजाति या अंतरा ऑटो इकोलॉजी, या अंतरा ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। लास्ट में ऑटो इकोलॉजी जोड़ लोगे यहाँ, ऑटो इकोलॉजी, तो इसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। वीट इकोलॉजी का ऑटो वाला समझ देख,
किसी भी ऑटो मतलब स्वयं एक ही के साथ अध्ययन करना, अंतर मतलब दो अलग अलग बीच के स्पीसीज को पर्यावरण के साथ रखकर स्टडी कर लोगे यहाँ। ठीक, यहाँ अंतरा मतलब एक ही स्पीसीज के कई सारे प्लांट, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे वीट, बहुत सारे खरपतवार, वो पर्यावरण के साथ रखकर स्टडी करना या उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक, सीड इकोलॉजी का है कम्युनिटी, बहुत सारे बीज के कम्युनिटी। सीड इकोलॉजी मतलब सिंपल से भाषा में याद रखना कि बहुत सारे वीट की प्रजाति स्पीसीज मतलब प्रजाति ना, स्पीसीज प्रजाति का पर्यावरणीय के साथ अंतर संबंध का अध्ययन करना खरपतवार पारिस्थितिकी सीड इकोलॉजी कहते हैं, सीड इकोलॉजी। ठीक, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब तुमको अगर मान जाए किसी भी कंप्यूटेशन एग्जाम में जाओगे तो डेफिनेशन में घुमाएगा, दो या दो से अधिक स्पीसीज के बीच में पर्यावरण के साथ रखकर हम वीट की स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सीड इकोलॉजी, इंटर स्पीसीज ऑटो इकोलॉजी, ये इकोलॉजी, ये पूछते हैं यहाँ से। बात समझ में आया? तो शब्दों का खेल है, शब्दों पकड़ना। अगर मान लो जाए अभी आप अगर नोट से नहीं बना पा रहे हो तो बाद में बना लेना, बाकी बना लेना, पढ़ाओगे दूसरे को। ठीक, सीड इकोलॉजी का डेफिनेशन घुमा घुमा के देंगे तो तुमको छांटना पड़ेगा कंप्यूटेशन में, यहाँ से ये पूछता है वीट से। ठीक है, 36% लॉस तो कोई भी पढ़ लेते हैं यार, कोई भी कंप्यूटेशन बुक में दिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आर्यो चाहे किसी भी बुक में दिए 36% लॉस, विश्व में 36% लॉस वीट से होता है, इंसेक्ट से 12% होता है, डिसीज से 10% होता है, ये तो सब सामान्य बात है। फिर मतलब ही क्या हुआ हमारे उसके बुक में, हम डिफरेंस रहेंगे तब ना ठीक रहेगा। तो बाकी से डिफरेंस हो और शब्दों में पहचानो, शब्दों में खेल है। ऐसा नहीं है कि भाई वीट सरल सब्जेक्ट है तो किसी भी टॉपिक को आप अगर पढ़ के निकल जा रहे हो और तुमको समझ ही नहीं है उसके बारे में, बाद में वही एक दो नंबर फंसाता है बहुत आगे चल के, तो ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो में लगातार आप बने रहो, कंटिन्यू, बहुत कुछ सीख के जाओगे। 6 महीने में आप अगर 6 महीने में वीट का डेफिनेशन रटने में बैठे हो हमारे साथ 10 मिनट रह कर देखो, सुनते सीख जाओगे। तो यही है मेरे कहने का मतलब। ठीक, बाकी ठीक, थैंक यू।